ये महिला जो हैं तीसरी शादी की हैं, यानी एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन शादियां इन्होंने किया है। और तीसरी शादी जिस व्यक्ति से इनकी हुई है वह व्यक्ति भी जो है एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन चार चार शादी उसने भी किया है। ये महिला जो है शादी तो की है, अपने पति के साथ साथ अपने बॉयफ्रेंड को भी रखी है, उससे भी बात करती थी। पापा के घर से काहे भगेलो हन तालुन के, मम्मी की काहे भगेलो हन? मम्मी बात करत रही था केकरा से? लोग से। दूसरा लड़का से। भारत में पति पत्नी के रिश्ते को पवित्र रिश्ता माना गया है। पति पत्नी जब एक बार एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तो 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा करते हैं। लेकिन आजकल के जो लोग हैं प्यार मोहब्बत शादी को जो है मजाक बना कर रख दिए हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक महिला हमारे बीच मौजूद है जिनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इस महिला के सर पर ऐसा प्यार का भूत सवार हुआ कि शादीशुदा होने के बावजूद भी ये महिला जो है किसी दूसरे लड़के से प्यार कर बैठती है। और इसका नतीजा ये होता है कि इसका जो पति होता है वो इसे घर से बाहर निकाल देता है और ये महिला ना घर की रह जाती है और ना घाट की रह जाती है। यानी ये महिला जो है अब रोड पर आ गई है। इसका पति अब इसे नहीं रख रहा है। ये महिला जो है अब दर्द की ठोकरें खा रही है। आपको बता दें कि इस महिला के बारे में अगर हम बात करें तो ये महिला जो है अभी लाचार अवस्था में खड़ी है, अपने 2 बच्चों के साथ में है। इनका एक बेटा है एक बेटी है, यानी 6 साल का एक 8 साल का 2 बच्चे इनके हैं। और ये महिला जो है अभी जिस गांव में खड़ी है, जिस घर के पास खड़ी है, इस घर के जो मालिक हैं यानी कि इनके जो हस्बैंड हैं इन्हें घर से बाहर निकाल दिए हैं। निकालने इसलिए हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि ये महिला जो है तीसरी शादी की हैं, यानी एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 शादियां इन्होंने किया है। और तीसरी शादी जिस व्यक्ति से इनकी हुई है वह व्यक्ति भी जो है एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 4-4 शादी उसने भी किया है। ये महिला जो है एक से नहीं 2 से नहीं बल्कि 3-3 लोगों से शादी की है। और शादी तो की है, अपने पति के साथ साथ अपने बॉयफ्रेंड को भी रखी है, उससे भी बात करती थी। जब इनके पति को पता चला तो जो है इन्हें घर से बाहर निकाल दिए। मायके जा रही थी, उनका पिता है वो अपने घर में नहीं रख रहे हैं, ससुराल वाले लोग ससुराल में नहीं रख रहे हैं, यानी घर की ना रही ना घाट की रही, बीच सड़क पर अटक की ठोकरें खा रही हैं। बता दें कि इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे महिला कहाँ की रहने वाली है, इनकी शादी कहाँ कहाँ हुई थी और इनका चक्कर किससे चला था, किससे प्रेम प्रसंग चला था। कई सारे सवाल आज हम करने का प्रयास करेंगे। ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो इनकी तीसरी शादी हुई, इनका जो तीसरा पति है वो इन्हें क्यों छोड़ दिया। तो कई सारे सवाल आज हम करने का यहाँ से प्रयास करेंगे और सभी सवालों के जवाब जानने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन इनसे बात करने से पहले अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूँ। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यू टीवी सिवान। आपको बता दें कि न्यू टीवी सिवान की जो टीमें पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मराठी गांव में। अभी मराठी गांव में मौजूद है और आप जैसे कि मराठी गांव की एक महिला हमारी मौजूद है जिनकी 3 शादी हुई है। 3 पति होने के बावजूद भी इन्होंने अपने एक बॉयफ्रेंड भी रखा है और उससे भी बातें करती हैं। जब पति को पता चला तो पति ने घर से बाहर निकाल दिया। सच्चाई क्या है, आइए इस महिला से जानने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? पम्मी देवी। पम्मी देवी जी सर। घर कहाँ हुआ आपका? सिरिसिया थाना जामो बाजार। अच्छा, ये बताइए कितनी शादी अभी तक आपने किया है? पहले शादी जामो ब्रजेश कुमार, ससुर का नाम महेश प्रसाद, ये जामो गांव में हुआ था थाना। दूसरी शादी? दूसरी शादी भेड़वनिया गांव में मेरा मम्मी पापा ने किए थे। भेड़वनिया कौन सा? तरवार यानी मोरा के पास में जो है? तरवार भेड़वनिया। अच्छा, मम्मी पापा ने वहीं शादी किए थे। दूसरी शादी? दूसरी शादी। तीसरी शादी कहाँ की आपने? तीसरी यहीं किए थे मराठी गांव में। मराठी गांव। किसके साथ हुई थी? नरसिंह प्रसाद के साथ। नरसिंह प्रसाद के साथ। जी सर। अच्छा, ये बताइए कि आपको शर्म नहीं आ रही है कि आपने एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 शादी की हैं? सर मैंने नहीं की, मैंने मेरे मम्मी पापा ने अपने खुशी के लिए की और बोले कि अपना कब तक कमाओगी खाओगी। मतलब हुआ क्या था? पहला पति कहाँ है आपका? मेरा पहला पति तो है, बाकी वो दूसरे किसी के साथ वो चक्कर था तो शादी कर लिया और मेरे साथ कोई नहीं दिया तो अकेले मैं क्या करूँगी, उसको कोई सजा नहीं मिला तो मुझे। देख रहे हैं महिला क्या कह रही है? महिला ये कह रही है कि पहला पति जिनका था उसका भी अफेयर किसी लड़के से चल रहा था और उसी के चलते जो है इन्हें घर से निकाल दिया और ये जो है घर से निकल गई और इन्होंने जो है दूसरी शादी कर ली। यानी यहाँ जो है बिहार में जिस तरह से देखा जा रहा है कि शादीशुदा आदमी भी जो है उनके सर पे जो है प्यार का ऐसा भूत सवार है कि वो अपने पत्नी को सुख ना देकर वो जो है दूसरी लड़की पे धन दौलत लुटा रहे हैं। तो यहाँ ये मामला देखने को मिला। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए पहले पति का किसी दूसरी लड़की से अफेयर चल रहा था, उसने आपको छोड़ दिया तो फिर आपने इसका विरोध नहीं किया था कि आप हमें छोड़ रहे हैं और उससे प्यार कर रहे हैं?
जी सर, थाना में गई थी तो थाना बोले कि केस करो, तो मेरे पास पैसा है ही नहीं कि केस में शामिल हूँ। नहीं, थाना में केस करने जाएंगी तो पैसा लगता है आपका? अब मुझे मालूम नहीं था कि फिर पैसा, आप क्यों कह रहे हैं कि पैसा नहीं था तुम थाने में नहीं गए? इसलिए मैं नहीं गई, मैं डर गई थी। अच्छा, डर गई थी। यानी इतना बड़ा मैटर हो गया, आपका पति आपको छोड़ दिया, किसी दूसरे लड़की से प्यार किया, उसे शादी कर लिया और आपने डर से उसे भी छोड़ दिया। जी सर, डर के छोड़ी नहीं, वो घर से वो ले जाके घर में रख दिए। अच्छा, वो घर में रख दिए तो मैंने देख नहीं पाई, उसका क्रोध विरोध में देख नहीं पाई, तो मैं आप भाग गई वहां से? भागी नहीं। मैं मम्मी के मायके आकर बैठ गई। मैंने सोची कि अपने आएंगे मेरे बुलाने के लिए, वो नहीं आए, तो दूसरा शादी मम्मी पापा ने की, भेड़वनिया कर दिया। तलवार भेड़वनिया। तरवार भेड़वनिया कर किसके साथ हुई थी दूसरी शादी? श्री रामजी प्रसाद के साथ। अच्छा, तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ डेट हो गए, तो भाई परदार ने कब्जा कर लिया घर द्वार, मैं अकेले क्या करूँगी वहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि जब दूसरी शादी आपकी भिड़ोने में हुई थी तो वहाँ आपके पति की मौत हो गई थी, उसके बाद किसी लड़के से आपका प्रेम प्रसंग चला था, वो लड़का कहाँ का था? वहीं पटेढ़ी का था। पटेढ़ी का था जी सर, कि भिड़वनिया का था? पटेढ़ी का था। पटेढ़ी का था। जी। उससे आपका संपर्क कैसे हुआ? वो उधर आया, हमको देखा तो ऐसे ही बात करते करते हेलमेट। नंबर लेन देन हो गई? हाँ, आपने नंबर भी दे दिया? मैंने नंबर नहीं दी, नंबर पता आया और बोला तो मैंने एती हो गया। उसने क्या कहा था आपसे आके? बात करेंगे, प्यार करेंगे आपसे? नहीं, वो बोला था कि मैंने वो डेट हो गए ना, तो बोले कि शादी की हो कि नहीं। हम कहीं शादी हुआ था, ये शादी हुआ तो डेट हो गई, अब शादी मैं नहीं करूँगी, इसीलिए अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। अच्छा, आप फंस गई? मुझे गलती हो गई है सर। अब गलती कैसे हुई? कितनी उम्र हुई आपकी? कितने साल की हैं आप? 30 चलता होगा। यानी 29-30 साल की उम्र है आपकी। आपसे गलती हो गई कि आपने आपके पति की डेथ हुई और आपने किसी लड़की से प्यार करना शुरू कर दिया। शर्म नहीं आ रही आपको? जी सर, शर्म आ रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ? वो लड़का आपको रखा अपने पास? नहीं, उसके पास तो कोई संबंध नहीं था, मैंने खाली बातें करती थी बस। खाली फोन पे बातचीत चलती थी? जी सर। बाकी कुछ नहीं हुआ है कुछ सर। भी नहीं हुआ? नहीं उसके सर। बाद तीसरी शादी आपकी कैसे यहाँ हो गई? तीसरे शादी मम्मी पापा ने यहाँ की है, खुशी के लिए कि मराठी गांव में? मराठी गांव में कि शादी कर देंगे तब ये अपना ही रहेगी और खर्चा पर्चा यहाँ। मराठी गांव में किसके साथ शादी हुई आपकी? नरसिंह प्रसाद के नरसिंह भाई। उम्र कितनी उनकी? 75-70 ऐसे ही चलता है। यानी आपकी उम्र मात्र 29 से 30 साल की और आपने 75 साल की व्यक्ति से शादी कर ली। मैंने नहीं कि पापा मम्मी के खुशी से हुआ है ये। लड़का पसंद था आपको उसमें? क्या देखे आपने शादी किया था वहाँ? मैंने बताई नहीं। क्या नहीं बताई? मम्मी पापा से बताई नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, नहीं बता पाई। अच्छा, शादी हुई तो शादी आपकी कब हुई थी, किस साल में यहाँ? 29 फरवरी 2024 को हुआ था। अभी मई का महीना चल रहा है। जी सर। तो आप घर से कब निकल गई? अभी तो यही थी, 8 दिन हुआ है यहाँ से जाने की। घर से क्यों निकली आप? सर वही खर्चा उर्चा नहीं दिए और बोले कि जाओ अपना खर्चा देख लो आप। झूठ बोल रहे कि सच बोल रही हैं? नहीं सर, सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ के लोग तो ये कह रहे हैं कि स्थानीय लोग ये भी बता रहे हैं, जैसे आप भी बता रही थी कि आपका प्रेम प्रसंग किसी दूसरे लड़के से चलता है, उससे बातचीत करती हैं आप, इससे नाराज होकर आपका पति आपको घर से बाहर निकाल दिया। नहीं सर, मैंने पहले ही बात करती थी, अब जब से एती हुआ तब से छोड़ दी और मोबाइल मेरा सब छिना गया तो मैंने छोड़ दिया। और बोले कि जब हेती नहीं हो रहे थे, अभी क्या करेगी यहाँ पे, तो मैंने बोली कि ठीक है, कमाने के लिए मैंने जा रही थी, तो मेरा मोबाइल और पैसा और पर्स गायब हो गया, तो मैंने कंप्लेंट। अच्छा, जब आपका पति आपको घर से बाहर निकाला था, जब घर से जाने के लिए बोला था, तो उस समय पंचायती भी हुई थी यहाँ पे? हाँ, पंचायती। कौन कौन लोग आए हुए थे? मुखिया, सरपंच, हाँ, गांव के आसपास के लोग आए हुए थे। आए तो थे। उस समय पंचायती में क्या हुआ था? आपने क्या कहा था कि मैं नहीं रहूंगी इनके साथ? मैं रहने को तो नहीं बोली थी, मैंने यही कुली बात सोची, तो मैं कहूँगी कि ठीक है, मैं सोच रही थी कि ठीक है, मैं जाकर अपन काम करूँगी, अपने कमाऊँगी, लड़का को पोसूंगी। लेकिन यहाँ के लोग तो ये बता रहे कि अब ये पंचायती में कह रही थी कि मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, मैं जिससे बात करती उसके साथ रहूंगी जाके। अरे ये बोली थी, ठीक है बाबा, कि अकेली गई थी और कोई साथ में नहीं था, एक लड़का एक लड़की के लेकर गई थी। नहीं, बोली थी अभी ये बात कि हम उसके साथ रहेंगे, लड़के के साथ? लड़के के साथ बोली थी, मगर नहीं रही। नहीं रही, वो अलग की बात है कि आपने कहा था ना, ये साइन भी किया था आपने। तो फिर आप जब उसके साथ रहने के लिए आपने कहा था, साइन भी किया था, तो आप फिर से वापस कैसे आ गए यहाँ पे?
उधर से मैंने घूमते घूमते मोबाइल पर्स गायब हो गया, चोरी हो गया। तो आप उस लड़के के पास जाती ना, यहाँ क्यों आई? लड़के के पास नहीं जा रही थी, लड़के के पास नहीं जा तो रही आपने थी। कहा फिर क्यों? पंचायती में क्यों कह दिया कि मैं उसके साथ रहूंगी, इनके साथ नहीं रहूंगी? उस समय आपका दिमाग नहीं काम कर रहा था? नहीं सर, दिमाग काम नहीं। दिमाग कहाँ गया था? प्यार करने के लिए? नहीं, भूल हो गया था, भूल हो गया था सर। और कहाँ है अभी आपके पति? कहाँ है कौन पति? जिससे आपकी तीसरी शादी हुई है, जिसके दरवाजे पे आप खड़ी, दरवाजे पे? तो सुबह आई थी तो दरवाजा खुला था, अब उसके बाद आया और दरवाजा बंद करके चला गया। अभी है नहीं। अभी यहाँ पे नहीं है वो? नहीं, तो आप अभी कहाँ रहेंगी? आपको दरवाजा तो ताला बंद, ताला तो बंद है। तो अभी आप कहाँ रहेंगी दो बच्चों को लेके यहाँ पे? अब मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। अब गलती अच्छा नहीं ये कर- बताइए कि आप 29-30 साल की उम्र आपकी है, शादी भी हुई है, एक नहीं बल्कि 2 तो 3 शादियां आपने किया है, उसके बाद भी आपका किसी लड़के से प्रेम प्रसंग चला है। शर्म थोड़ा सा भी तो आना चाहिए कि आप बाल बच्चों का अपना चेहरा देखना चाहिए कि बाल बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है आपके। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, क्या कहेंगे किसी से कि मेरी मम्मी किसी दूसरे के साथ प्यार करती है, मोहब्बत करती है? क्या असर पड़ेगा बच्चों पे? पहले गलती हुआ था, अब नहीं होगा। अब मैं समाज के सामने बोल रही हूँ कि अब कुछ नहीं कहूँगी, ना कुछ बोलूँगी, और मैं यहीं पर रहूँगी। ठीक, दोबारा गलती तो नहीं करेंगे ऐसा? नहीं, क्रिया खा रही हूँ कि कभी नहीं गलती होगा। अब किसके साथ रहना चाहती हैं? श्री नरसिंह प्रसाद के साथ। जो कहेंगे वो मानेंगे आप? हाँ, अगर दोबारा गलती करती पकड़ी गई तो नहीं गलती होगा कभी। उस समय क्या किया जाएगा आपके साथ? सजा मिलेगा। क्या सजा दिया जाएगा? अगर सजा दिया जाए तो आप कोर्ट कचहरी घूमेंगी, थाने में घूमेंगी कि हमको पति मार रहा है, यही करेंगी ना आप जाके? थाना में कैसे? गलती कभी नहीं करूँगी, गलती करूँगी नहीं। जब मैं अभी 3-4 बार गलती कर चुकी हैं फिर आप गलती नहीं करेंगी? नहीं, आपके पास बोल रही हूँ कि कभी गलती नहीं होगा। मैं एक लड़का एक लड़की के साथ में बोल रही हूँ कि कभी गलती नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक महिला हमारे जो मौजूद है, जो लाचार अवस्था में है। महिला की 3 शादियां हुई है, 3 शादियां करने के बावजूद भी ये महिला जो है किसी के लड़के से प्यार करती है, और प्यार का भूत इनके सर पर ऐसा सवार होता है कि वो लड़का भी इन्हें जो है इनसे मजा लेकर इन्हें अपने घर पे नहीं रखता है, इनका पति भी जो है घर में नहीं रखता है, कि जो माता पिता हैं वो भी अपने घर में नहीं रखते हैं। यानी अब ये घर की ना घाट की रही, बीच सड़क पर दर दर की ठोकरें खा रही हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की, एक 6 साल का, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। देख सकते हैं दोनों के चेहरे काफ़ी मासूम हैं, अभी इनकी उम्र सिर्फ पढ़ने लिखने की है। चलिए हम बच्चों से बात थोड़ा सा करते हैं। बाबू का नाम पड़ी? नंदिनी। नंदनी। अच्छा ये बताओ कि पापा के घर से काहे भगेल हन तालन के? मम्मी बात करत रही था केकरा से? लोग से। दूसरा लड़का से? तो पापा खिसा गेल हन, गुस्सा गेल ना? अच्छा, तो मम्मी की तू ना बतैलू हो कि मम्मी के जब तार शादी हो गई तो काहे दूसरे से बात करता रू? ना तू ना समझलू हो? ना। अभी तू कहाँ रहो चाहत रू? एजा रहो चाहत रू? हाँ, पापा कहाँ बड़े बितार? का जाने केने दिन बानी। तार का नाम पड़ी बाबू? विकास कुमार। विकास कुमार। पढ़े लो कि का करे लो? पढ़े नहीं। पढ़े लो। अभी ले कहाँ रह लो? बुआ के घरे। हुआ के घरे गए रह का है? पापा छोड़ दिला हन? हाँ, हैं? पापा कहाँ बड़े भी? कान दे बानी। घर नहीं खा रखत पापा? ना ना। तू लोग कहाँ रहो? वही जा रहो? आराम से। ये जरा बोलो। तो ये देख सकते हैं आप, ये नए जनरेशन के लोग की बात है। बता दें कि पहले के जो लोग थे जिस तरह से 7 वचनों के बंधन में बन जाते थे, 700 जन्म तक वो साथ रहने का वादा करते थे और साथ में रहते भी थे। लेकिन अभी का जो समय चल रहा है, अभी के जो लड़के लड़कियां हैं वो इस शादी को मजाक बना कर रख दिए हैं। वे 1 नहीं 2 नहीं 3 4 शादियाँ कर ले रहे हैं। देख सकते हैं ये महिला जो है, इन्होंने जो है अपने पहले पति को जो है छोड़ दिया है, और जिससे इनकी शादी हुई है। यानी घर पे अभी खड़ी हैं। नरसिंह नाम का एक युवक है जो मराठी गांव का रहने वाला है, और इस युवक ने जो है 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 शादियां किया है। ये लोग शादी को जो है मजाक बना कर रख दिए हैं। अभी ये महिला जो है घर के बाहर खड़ी हैं, घर में ताला बंद है। आप देख सकते हैं कि घर में किस तरह से आज ताला लटका हुआ है। घर के जो मालिक है यानी कि इनका पति है, नरसिंह नाम है, वो अभी घर से गायब है, क्योंकि वो जो है इन्हें घर पे नहीं रख रहा है। कहने का मतलब ये है कि इनका जो है किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, प्रेम प्रसंग चल रहा
रहा है, जिसके वजह से वो अब इन्हें घर में नहीं रख रहा है। हालांकि उस युवक ने 3 शादियाँ की हैं, एक औरत जो है भाग चुकी है, दूसरी औरत की डेथ हो चुकी है, ये तीसरी औरत है जिनका भी जो है किसी दूसरे से प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसे शक हुआ और उसने इसे घर से बाहर निकाल दिया। अब ये महिला जो है ना घर की रही ना घाट की रही, मायके जा रही तो इनके जो माता पिता हैं वो भी नहीं रख रहे हैं। अब ये महिला जो है बीच रास्ते पे घूम रही हैं, लोगों से मदद मांग रही हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि हम इस घर में रहना चाहते हैं, क्योंकि अब इन्हें पता चल गया है कि अब ये इन्हें देखने वाला कोई नहीं रहा, ना मायके के लोग ना ससुराल के लोग। अब ये महिला जो है परेशान होकर इसी घर में रहने के लिए जिद कर रही हैं, लेकिन इनका पति जो है अभी भी रखने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वो हमारे बीच अभी मौजूद नहीं है, उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका नंबर भी हमारे पास नहीं है। इस महिला से नंबर मांग रहे हैं, लेकिन ये महिला जो कह रही है कि मोबाइल घर के अंदर में है, जिसकी वजह से नंबर नहीं मिल पा रहे हैं। तो उनसे भी हम बात करते और जानने का प्रयास करते कि आखिर उसने अभी तक 3 शादियाँ क्यों की और तीसरी पत्नी को जो है क्यों छोड़ दिया है, लेकिन उनसे बात नहीं पड़ी। इस महिला से जानने का हम प्रयास करें। अच्छा, ये बताइए कि ये जो 2 बच्चे हैं इनके, छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने साल के हैं दोनों बच्चे? एक 8 साल की पड़ेगी, एक 6 साल का पड़ेगा लड़का। एक लड़का की लड़की, यानी हाँ। 8 साल 6 साल के दोनों बच्चे हाँ। हैं। किसके सदस्य हैं, पहले वाले पति के कि दूसरे वाले पति? पहले वाले पति को लेकर ढूंढ रही हूँ। पहले वाले पति के हैं। तो ये 2 बच्चे जो हैं अभी काफी छोटे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने की उम्र है। अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इनके भविष्य के साथ मजाक किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? अभी किया जा रहा है, इसीलिए तो मैं रास्ता निकाल रही हूँ कि मैं इसके लिए रास्ता निकाल दूँ और ये अपना सही सलामत हमारे साथ रहे। और अगर आपको यही दिमाग होता, आप रास्ता दिखाना चाह रही थी, बच्चों के भविष्य बनाना चाह रही थी, तो आप इनको नहीं छोड़ती? सर मुझे गलती हुआ था और ये खर्चा वर्चा देते तो मैं छोड़कर थोड़ी जाती हूँ। अभी आप क्या चाह रही हैं? रहना चाहती हूँ, अभी यहीं पर रहूँगी। किसके साथ रहना चाहती हैं? यहीं नरसिंह प्रसाद के साथ। रखेगा वो आपको? मैं तो रहना चाहती हूँ, अब पता नहीं वो आएंगे तब न कि रखेंगे कि नहीं रखेंगे। कहाँ है वो अभी? पता नहीं, हमसे नहीं बोल कर जाते हैं, नहीं बता कर जाते हैं। जब अब आई थी तो वो यहाँ पे थे कि नहीं थे? मैं आई तो नहीं थे, ठीक। मैं दरवाज़ा खुला था तो अंदर चली गई और उसके बाद मैं अंदर गई तो आकर भगा दिए, बाहर निकाल दिए, ताला मार दिए। यानी आपके आने के बाद वो आए हुए थे? हाँ। चले भी गए। तो आप देख सकते हैं कि न्यू टीवी सिवान की जो टीम है वो अभी सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मराची गांव में पहुंची है और यहाँ मामला ये सामने आ रहा है कि ये एक महिला है, इनके जो पति हैं उन्होंने अभी तक 3 शादियाँ की हैं। महिला के पहले पति के शरीर से 2 बच्चे हैं जो अभी हमारे बीच में हैं और ये महिला जो है अपने बच्चों के साथ मराची गांव में यहाँ पहुंची हुई हैं, अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन गेट में जो है दरवाजे में जो है ताला लटका हुआ है, ताला बंद है, ये महिला अंदर नहीं जा पा रही हैं। मायके भी जा रही हैं तो इनके जो माता पिता हैं वो वहाँ नहीं रख रहे हैं, यानी ये घर की ना रही ना घाट की रही। अब ये जो है इस घर में रहना चाहती हैं, अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन इनका पति जो है घर में ताला बंद कर फरार है और इन्हें रखना नहीं चाहता है। तो ये देखना बाकी है कि क्या इनका पति जो है वापस इन्हें अपने घर में जगह देता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बड़े हमारे बीच देखते रहिए न्यू टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।